हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल अपन मैथमेटिक्स में स्टार्ट करेंगे और ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। अब तक सारे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ लाइव पे ही पढ़ते आ रहे थे। आज ये चैप्टर एक रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा जिसमें हम बात कर रहे होंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल की, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11 चैप्टर है। और इसकी हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है और कुछ ही कॉन्सेप्ट हैं और फिर पूरी एनसीईआरटी और पूरी पीवाईक्यूज इसी इतने में खत्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं है। जिसमें हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है। सेक्टर वही जो अपन क्लास 9th में पढ़े थे और सेगमेंट भी वही जो अपन क्लास 9th में ही पढ़े थे, राइट। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी समस्याएं नहीं है। हम बेसिकली छोटी छोटी चीजों को भी डिस्कस करेंगे और सारे पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, बताएंगे कैसे पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 फार्मूला आता है, कैसे और भी सारे फार्मूले आते हैं जहां से हम निकालते हैं, राइट। तो आ जाओ भाई साहब। तो इसमें पहला वर्ड आता है सेक्टर और सेगमेंट। तो एक बार हम सेक्टर और सेगमेंट को हम रिवाइज करा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो, सेक्टर याद करो, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता था। कैसे कहते थे भाई साहब? हम लोग कहते थे, एक मान लिया हमने एक सर्कल है और इस सर्कल का क्या है, ये सेंटर है। क्या है? ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है। हम यहां पर कोई भी सर्कल के सरकमफेरेंस पे हमने दो पॉइंट ले लिया, P और Q, और इस सेंटर का नाम हमने रख लिया O। ये जो P और Q है, ये PQ क्या बन गया है? एक आर्क बन गया। क्या बन गया? आर्क। मतलब ये वाला भी एक आर्क है और बचा वाला पार्ट भी एक आर्क है। मैं क्या याद करो, बताया था इस वाले आर्क छोटा आर्क है तो इसको माइनर आर्क बोलते थे, इस बड़े वाले को क्या बोलते थे? मेजर आर्क बोलते थे। आया कि नहीं है? कोई दिक्कत हो बताओ। यहां पर मैं नाम रख देता हूं, यहां पर G, तो यहां पर लिख देता हूं PGQ। PGQ ये कैसा आर्क है बेटा? मेजर आर्क। इसको भी ध्यान दो, रिवाइज हो जाए। मेजर आर्क है। और PQ जो है वो कैसा आर्क है? माइनर आर्क। माइनर आर्क, राइट। आया कि नहीं है? बोलो भाई, आ रहा है? चलो अब सुनना ध्यान से। ये PQ है, ये सेंटर पे कुछ ना कुछ, क्या याद करो, मैंने कहा था सेंटर पे आर्क एंगल बनाए। इसका मतलब होता है आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर से क्या करना है? जोड़ देना है, ऐड कर देना है। वही जो एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं आर्क ने सेंटर पर एंगल बनाया। तो हम भाई साहब इसको पकड़ के ऐसे जोड़ दिए, कोई दिक्कत? तो ये हो गया, दिस इज एंगल। ये हो गया मान लो एंगल कितना? थीटा। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है। ये कौन सा एंगल थीटा है? कौन आर्क बनाया? मेजर आर्क या माइनर आर्क? माइनर आर्क बनाया है, माइनर आर्क बनाया है। और जो इधर वाला एंगल होगा बेटा, वो कौन बनाएगा? मेजर आर्क। क्या बातें समझ में आ रही हैं? ये वाला एंगल जो थीटा है, ये कौन बनाया है? माइनर आर्क। और जो पुराना वाला पूरा एंगल बना, सॉरी, ये जो पीछे वाला ये वाला जो एंगल बना है, ये कौन बनाया है? मेजर आर्क। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत किसी को? अब सुनना, हमने बताया था ये जो OP, ये OP क्या है? रेडियस है। OQ क्या है? PQ क्या है? ये जो पूरा रीजन दिखाई दे रहा है इनके बीच में, ये पूरा ये रीजन, ये पूरा रीजन जो दिखाई दे रहा है, इसी का नाम क्या है? सेक्टर। क्या नाम इसी का? आया कि नहीं है? तो ये किसको किसको मतलब कैसे? द रीजन इनसाइड द रेडियस एंड द आर्क। रेडियस और आर्क के अंदर का जो पूरा रीजन है, इसका नाम क्या है? सेक्टर है। तो मैं इसको ऐसे, अगर मैं ऐसे कलर्स टाइप का कर दूं तो मैं बता रहा हूं ये क्या हो जाएगा? सेक्टर। क्या हो गया? ये सेक्टर। जो आर्क सेक्टर बनाएगा उसी सेक्टर का नाम होता है। आर्क ने, कौन से आर्क ने सेक्टर बनाया? माइनर। तो कौन सा सेक्टर बन जाएगा बेटा? माइनर सेक्टर। क्या नाम हो जाएगा इसका? नोट डाउन करो इतना। सेक्टर हो चुका है बेटा, बता दिया। अब आगे हम बात करते हैं किसकी? सेगमेंट की। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पीछे यहां पे एरिया दिख रहा है PGQ, ये जो इतना पूरा है, ये क्या होगा? मेजर सेक्टर। अरे भैया, ये वाला रीजन, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये कौन सा होगा? मेजर सेक्टर। कौन सा रीजन? याद है ना सब यार, ये सब 9th में सब डिस्कस किया हुआ। ये जो पॉइंटिंग वाले पूरे रीजन दिख रहे हैं, ये कौन सा वाला है? मेजर सेक्टर। कैसा है? मेजर सेक्टर। आया कि नहीं है? ये कौन सा सेक्टर है? माइनर सेक्टर। बोलो आया कि नहीं है? इन दोनों में कॉन्सेप्ट में कोई भी समझने में कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधाएं नहीं है? बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, बस इतना ध्यान रखना, एक सेक्टर जो है बना किससे किससे है? दो रेडियस से, मतलब रेडियस से, और किससे बना? आर्क से। तो यहां पर लिख देता हूं, ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिख लो समझने के लिए। बस सेक्टर इज इक्वल टू, ये कोई, ये मतलब कहीं लिखना नहीं है, बट थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लो कि सेक्टर इज इक्वल टू
यहां पे मैं लिख रहा हूं सेक्टर, या ऐसे लिख रहा हूं माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, माइनर सेक्टर इज इक्वल टू ओपी प्लस ओक्यू प्लस आर्क पीक्यू। इसको लिख लो, ये तुम्हारे ना अभी काम आएगा, कुछ ना कुछ बताऊंगा मैं इससे रिलेटेड, नोट करो इसको। आ जाओ बेटा, अब तक हमने बस सेक्टर की बात किया है, इतना जान लिया जाए। आगे बात करते हैं सेगमेंट की। आ जाओ भाई, सेक्टर में हमने क्या क्या बात की, एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं। देखो बेटा, हमने बताया एक सर्कल है, सर्कल पे दो हम पॉइंट ले लिए तो बन गया आर्क पी क्यू। इसको जब रेडियस से मिला देते हैं तो सेंटर पे एंगल बना देता है, जिसको कई लैंग्वेज में कई बार सेंट्रल एंगल भी बोलते हैं। तो ये जो पूरा रीजन बना है ओपी ओक्यू और आर्क पी क्यू के अंदर का जो पूरा रीजन है, इसी का क्या नाम था, सेक्टर, जो कि क्लास 9 में पूरा अपन पढ़े थे। इससे ज्यादा हम इसमें कुछ भी नहीं बताए हैं। हाँ, अगर मेजर आर्क बनाएगा सेक्टर तो उसके सेक्टर को बोलते हैं मेजर सेक्टर, और अगर माइनर आर्क बनाया है तो उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। आ जाओ बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट, फिर से वही काम है, सेगमेंट भी कुछ कुछ याद आ रहा होगा। याद करो, हमने बताया था सेगमेंट में किसको हम इन्वॉल्व करते हैं, कॉर्ड को। किसको इन्वॉल्व करते हैं, कॉर्ड को। तो ये क्या हमारा रहा, सेंटर। क्या है, यहां पे कौन से दो एंड पॉइंट ले लें, दिस इज पी एंड दिस इज, बोलो अब क्या करना है, यहां पे आर्क नहीं, यहां पर कौन बनाता है पहले, कॉर्ड। तो पहले काम करो, अब तक हम क्या क्या सीखे थे, हमने सेक्टर सीखा है, एक बार हम सेक्टर बना देते हैं। पहले बहुत ध्यान से समझना, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं सेक्टर बना, सेक्टर बना दिया। अब हम कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड को मतलब क्या, आर्क के दोनों एंड पॉइंट को जोड़ दो, अरे तभी तो कॉर्ड बन जाएगी ना। आर्क के दोनों एंड पॉइंट को जोड़ दिया, लो भाई फिर से बोल रहा हूं, हमने P और Q को जब सेंटर से जोड़ दिया तो आर्क PQ और रेडियस के पूरा अंदर का एरिया क्या हो चुका है, सेक्टर। हमने क्या कहा, सेगमेंट। सेगमेंट मतलब क्या आएगी, कॉर्ड। तो हम भाई साहब कॉर्ड बनाना है तो ये PQ क्या बन गई। अब सुनना, सेगमेंट वो होता है क्या, PQ कॉर्ड और आर्क के अंदर की एरिया, ये वाली जो एरिया है, ये इनक्लोज जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या कहा जाता है, कौन सा सेगमेंट बनेगा, माइनर या मेजर, माइनर सेगमेंट। क्या बनेगा, क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई साहब। यानी कि सेगमेंट की वैल्यू कब आ रही है, जब, बहुत ध्यान सुनना, यहां पे मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। अगर मैं तुमसे पूछूं सेगमेंट इस एरिया ऑफ, ये जो सेगमेंट आया है इसकी वैल्यू एरिया कब निकल पाएगी, ये पूरा सेक्टर में से जब इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दोगे तो किसकी एरिया मिल जाएगी। अरे ये पूरा सेक्टर नहीं है, ओ पी क्यू, ये पूरा था कि नहीं था, इसमें से तुम्हें किसकी एरिया, इसको निकालनी है ना, तो ट्रायंगल की एरिया को क्या कर दो, तो यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ सेगमेंट, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। नोट करो बेटा। तो अब ये पूरा हो चुका है, हम इसमें सेगमेंट की पूरी बातें कर दिए हैं। कोई पूछे सेगमेंट का मतलब क्या होता है, तो सिंगल सेगमेंट सिर्फ बताना हो तो क्या कर सकते हो, ये होगा हमारा सेंटर। यहां पे हमने एक कॉर्ड बना दिया तो ये वाला जो पार्ट बना है ये भी एक सेगमेंट है, ऊपर वाला जो पार्ट बचा है वो भी एक सेगमेंट है। बोलो आया कि नहीं है। जो माइनर आर्क बनाएगा उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, जो मेजर आर्क बनाएगा उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी चीज तुम लोग को दिक्कत परेशानी कर रही होगी। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हेडिंग डालिए। अब हेडिंग पड़ेगी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अपन अब पढ़ने वाले हैं सेक्टर का पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, कृपया करके बहुत ध्यान से सुनिए। अगर याद कीजिए, रटना नहीं पड़ेगा, मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत ही आसान चैप्टर है। पेरीमीटर का मतलब होता है, अगर याद करो, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। बोलो बात सही है नहीं सही है। सेक्टर की निकालना है तो जरा सेक्टर को बनाइए। ये यहां पे देखिए, हमने इसको यहां से ऐड कर दिया, हमने इसको यहां से ऐड कर दिया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, तो ये पूरा क्या है हमारा, माइनर सेक्टर। बहुत बढ़िया। अब इसका पेरीमीटर निकालना मतलब क्या, ये कितना है आर, ये कितना है, मैं इसको क्या मान ले रहा हूं, अरे PQ की भी तो कोई लेंथ होगी, मैं इसको क्या मान लिया, तो इसका पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या, बोले भाई, पेरीमीटर आर प्लस बोले तो कितना 2r प्लस आर, तो तुम्हें पता रहेगा क्योंकि सर्कल की रेडियस है, यानी कि तुम्हें लेंथ को क्या करना है, निकालना है। क्या करना लेंथ को, बोलो आया कि नहीं है, सिर्फ क्या करना लेंथ को
अब लेंथ को निकालना है तो लेंथ कैसे निकलेगा, अब अपन इस चीज पे बात करेंगे। तो आओ बात करते हैं लेंथ पूरा निकलेगा कैसे। ओके, आ जाओ नोट करो इसको। हाँ बेटा, यस। तो अब हमको निकालना है बेसिकली रेडियस, तो तुम्हें पता रहेगा। सो अगर लेंथ निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, आइए भाई साहब हम लेंथ को भी निकाल देते हैं, नो प्रॉब्लम। आइए देखिए सुनिए। अच्छा एक बात बताओ, इस एंगल को हम कितना माने थे, थीटा। कितना माने थे, बोलो भाई बात सही है कि नहीं सही है, बोलो। इस एंगल को कितना माने थे, क्या कंफर्म है बात। चलो अब सुनना, अगर एक बात बताओ, बहुत ध्यान सुनना, क्या तुम्हें नहीं लग रहा है ये जो थीटा है और ये जो आर्क की लेंथ है क्या आपस में रिलेटेबल है। देखो जरा, जब थीटा छोटा होगा तो आर्क की लेंथ क्या होगी, जब थीटा बड़ा होगा तो आर्क की लेंथ क्या होगी। थीटा मैक्सिमम कितना बड़ा जा सकता है, 360। कितना जाएगा, और जब 360 पूरा घूम जाएगा ऐसे थीटा, तो ये लेंथ यहां से कहां पहुंच जाएगी। तो मतलब कितना बन गया पूरा, 2 पाई। बहुत बढ़िया। मतलब जब थीटा, फिर से बोल दे रहा हूं, इसे मान लो पी से शुरू कर रखा, मान लो पी से, इसको ऐसे बढ़ा रहे हैं। अब ये पी से बढ़ा गया है, यहां से स्टार्ट पूरा ये पी तक पहुंच गया। तो जब थीटा पूरा 360 घूम गया तो ये पूरी लेंथ किसके बराबर आ गई, सर्कल के सरकमफेरेंस के, मतलब कितना, 2 पाई। तो हमको क्या करना है, जब 2 पाई आर तब बन रहा है, मतलब आर्क की लेंथ 2 पाई आर तब है जब थीटा कितना है, बोलो आया कि नहीं है। 2 पाई आर, इस पूरे आर्क की लेंथ 2 पाई आर तब है जब थीटा कितना है। तो मैं कहता हूं 1 कब होगा, जब 360 अपान 2 पाई। बोलो भाई, अब कितना हमको चाहिए, L। तो L लेंथ कब होगा, बोलो भाई, 360 अपान 2 पाई आर इंटू L। नहीं है, अरे L लेंथ का यही तो होगा, 360 अपान 2 पाई आर। एक मिनट सॉरी, हमको L निकालना था। हमने क्या किया, L जैसे हमको लग रहा, हमको पता है, हमने यूनिटरी मेथड को उल्टा लगाया। सॉरी रुक जाओ एक मिनट बेटा, बता रहा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो, जब हमको समझो, हमको तो L लेंथ निकालना है ना, और जो निकालना होता है यूनिटरी मेथड में किधर होता है, राइट साइड, है ना। जो पता क्या है, थीटा, और क्या पता है, रेडियस। आओ, तो हम कह रहे हैं जब 360 डिग्री पूरा बनेगा तो आर्क की रेडियस कितना होगा, 2 पाई। बोले बात सही नहीं, जब पूरा 360 डिग्री बनेगा तो कितना होगा लेंथ ऑफ आर्क, 2 पाई आर। 1 डिग्री पे कितना होगा, 2 पाई आर अपान 360। बोलो थीटा डिग्री पे कितना होगा, 2 पाई आर अपान 360 इंटू थीटा। और ये किसके बराबर आएगा बेटा, L के ही तो आएगा। तो L की वैल्यू कितनी आ चुकी है, लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर अपान 360 इंटू थीटा। नोट डाउन कर लो बेटा इसको। तो भाई साहब लेंथ निकल आया है कितना, 2 पाई आर अपान 360 इंटू थीटा। बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं और इसी फॉर्म को कुछ अलग तरीके से भी कई बार लिखा रहता है, तो आइए उसको लिख देते हैं। अलग मतलब बहुत नहीं यार, इधर उधर किया हुआ। क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखा हमने, लेंथ कितना आया है, 2 पाई आर अपान 360 इंटू थीटा। इसी L को ऐसा लिख सकते हैं, थीटा अपान 360 इंटू क्या, 2 पाई। नहीं है समझ में, थीटा अपान, अरे 360 क्या है, एंगल है, थीटा भी क्या है, एंगल है। उन दोनों का रेशियो कर दिया, बगल में क्या लिख दिया, 2 पाई। बोलो यार, नहीं आया, आया। ये किसकी, ये पेरीमीटर आया है या आर्क की लेंथ आया है, आर्क की। पेरीमीटर में क्या करना है, L पता चल गया, 2R को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको भाई साहब यहां तक इसको नोट करो, और मैं लिखता हूं पेरीमीटर इज इक्वल टू, यस आ गया बेटा, बहुत बढ़िया, ये सब हो चुका है, बहुत बढ़िया। ला, L की वैल्यू आ चुकी है, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। सो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर OPQ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2R तो रहेगा, और प्लस L का मतलब थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। अब ध्यान सुनना, पेरीमीटर तुम्हें निकालने को कहेगा तो क्या क्या गिवन में रहेगा, R रहेगा, और क्या रहेगा, मतलब सर्कल की रेडियस, और क्या गिवन रहेगा, थीटा। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके यू कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। क्या बातें समझ में आ रही हैं, आगे कि नहीं आ गया, नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। अब हम अगला स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या निकालेंगे, सेम इसी मेथड से एरिया ऑफ द सेक्टर भी निकालेंगे। इसमें हमने सेक्टर की एरिया को ऐसे इनक्लोज रीजन दिखा दिया, बस हम पेरीमीटर समझ गए ना साइड को। इस बार क्या निकालना है, बहुत बढ़िया, कैसे निकालोगे,
पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यस। क्या लिखेंगे बोलो भाई, एरिया ऑफ अ सेक्टर। चलो साथ में करो तुम लोग भी, एरिया ऑफ सेक्टर पकड़ लियो तो बहुत बढ़िया बेटा, यस। कैसे निकलेगा, जब 360 डिग्री पूरा एंगल है तो जब 2 पाई आर हो रहा था, अब पूरी एरिया कितनी हो जाएगी बेटा, पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री पे कितना होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर अपान 360। थीटा डिग्री पे कितना होगा बेटा, कितना होगा बोलो यार, पाई आर स्क्वायर अपान 360 इंटू क्या, थीटा। नहीं आया, तुम्हें क्या निकालना था, एरिया महाराज। इसमें तो कुछ ऐड वैड नहीं, कुछ भी नहीं करना है, जो आ गया है यही क्या है, आंसर है। क्या है बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुविधाएं हो तो बताइए। इसमें भी क्या करेंगे, सो एरिया ऑफ द सेक्टर, सो एरिया ऑफ द सेक्टर दिस इज इक्वल टू व्हाट बोलो भाई, ये जो माइनर सेक्टर है POQ वाला, जो OPQ जो माइनर सेक्टर, इसकी एरिया कितना आ गया बोलो यार, थीटा अपान 360 इंटू क्या, पाई आर। दिस इज योर राइट आंसर, यू कैन नोट डाउन नाउ। अब हुआ क्या, थोड़ा गौर और करते हैं तो हम फाइंड आउट कुछ कर सकते हैं। यहां पे एक रिलेशन बनता है, हेडिंग डालते हैं भाई साहब, लिखिए रिलेशन बिटवीन द एरिया एंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। लिखो, मतलब कुछ है नहीं, बस एक रिलेशन है तो हेडिंग बढ़ा के लिखवा देना और क्या। रिलेशन बिटवीन द एरिया एंड द रिलेशन बिटवीन द एरिया and the length of the arc of a sector, relation between the area and the length of a arc of a sector। किसका किसका रिलेशन चाहिए भाई साहब, किसका, एरिया, एरिया एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। चलो बताओ, सेक्टर, सॉरी सेक्टर, सेक्टर, सेक्टर आ गया। चलो बताओ, सेक्टर का आर्क की लेंथ क्या निकली थी, L इज इक्वल टू बोलो यार, थीटा अपान 360 इंटू क्या, बहुत बढ़िया। एरिया क्या निकली है सेक्टर की, एरिया कितना है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर। बस अब इसी में दिमाग लगा के कुछ कॉमन चीजें होंगी, उसको इधर उधर करना होगा, बाकी सब क्या। तो मैं क्या करता हूं, कुछ नहीं समझ में आए तो हम कहते हैं कुछ भी जब ना समझ में आए तो दोनों इक्वेशन का क्या ले लो, रेशियो। नहीं समझ में आ रहा, रिलेशन निकालना है तो पहले क्या ले लो, रेशियो। जरा रेशियो लो, क्या आएगा, लेंथ, लेंथ को L डिनोट कर दिया, एरिया को नहीं कोई दिक्कत। दिस इज इक्वल टू बोलो भाई, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर अपान थीटा अपान 360 इंटू पाई आर। ये गया पाई से पाई गया, आर से आर गया। नहीं है जी, बचा क्या यहाँ पे, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा, तो लेंथ अपान एरिया दिस इज इक्वल टू 2 बाई, बोलो आया कि नहीं है, कोई दिक्कत। यहां पे क्या आ गया, जरा गौर करो, यहां पे जरा गौर करो, L इंटू लेंथ, मतलब लेंथ इंटू आर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया। क्या हो गया, 2 इंटू, तो बताओ भाई एरिया इज इक्वल टू कितना हो चुका है, 2 को इधर भेज दो तो हो गया 1/2 इंटू लेंथ इंटू रेडियस। तो एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू रेडियस के मल्टीपल के आधे के इक्वल एरिया होती है। ये फार्मूला, ये किसका एरिया है, सेक्टर का। लेंथ किसकी है, उस सेक्टर वाले आर्क की। एरिया किसका है, लेंथ किसका है, अरे भाई हमने एरिया किसका लिया बोलो यार, सेक्टर का ही तो लिया है। और लेंथ किसका लिया है, इस आर्क का लेंथ लिया, बोलो भाई सेक्टर की एरिया लिया है और सेक्टर को बनाने वाले आर्क की लेंथ को लिया है। फिर उनका जो रिलेशन निकाला तो क्या आया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ द आर्क एंड द, इससे भी एरिया ऑफ सेक्टर निकल ली, लेकिन कब, जब तुम्हें आर्क की पता रहे, लेंथ और क्या पता रहे। आया कि नहीं है, नोट कर लो इसको। नाउ अब बेटा अपन पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ लिया है सेक्टर को, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेक्टर ही सिलेबस में है, पर हम इसके अलावा और भी बता दे रहे हैं जिसका नाम है सेगमेंट। क्या ही पता दे दे, मूड उड बन जाए सेगमेंट भी, है ना, क्योंकि सेगमेंट किससे रिलेटेड है, सेक्टर से ही तो है। सेगमेंट 1 मिनट जस्ट वेट। चलो भाई आ जाओ भाई साहब, यस। तो आ गया क्या, सेगमेंट। तो पहले क्या निकालेंगे, सेगमेंट का क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ द ऑल। आइए भाई साहब, बहुत बढ़िया, ये देखो भाई साहब, दिस इज आवर सेंटर। हमने बनाया कि हम कहते थे एक बार सेक्टर को बना ही लो, ये हो गया P, ये हो गया, ये तो पूरा सेक्टर बन गया ना इसके अंदर का रीजन। मैं कह रहा हूं इनको क्या करो, मिला भी दो। नहीं मिलाएंगे, ये जो तुम्हारा पूरा रीजन दिख रहा है कौन सा, ये मान लो ये G,
ये जो पी जी क्यू आर्क है और ये जो पी क्यू क्या है, कॉर्ड है, इसका बीच का जो पूरा रीजन है इसको बोलेंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट। क्या बोलेंगे? और इन्हीं की साइड्स को अगर सम कर देंगे तो क्या आएगा? पेरी। नहीं आ रहा क्या? तो यहां पर लिखता हूं पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू किसके? बोलो भाई, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, बोलो यार, कॉर्ड पी क्यू प्लस क्या? आर्क पी जी क्यू। यार आर्क पी जी क्यू मतलब क्या? एल लेंथ ही तो ना, तो मैं इसको नहीं लिख सकता क्या? कॉर्ड पी क्यू और प्लस क्या? लेंथ एल। इसके पहले एल को निकाले थे, कितना आया था? थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई। तो यहीं पे समझ पा रहे हो ना, यही एल तो बचा ना। तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या? बोलो भाई, कॉर्ड पी क्यू, हाँ एक मिनट, हाँ एल का मतलब क्या? थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। इसी में किसको ऐड कर दो? कॉर्ड को। कॉर्ड की लेंथ तुम्हें दी रहेगी, नोट डाउन कर लो बेटा। ये आ चुका है पेरीमीटर। नाउ अब ये कॉर्ड पी क्यू क्या है? मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू ही तो। क्या कॉर्ड पी क्यू मतलब क्या? लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू। अच्छा बताओ ये कितना एंगल होगा? बहुत बढ़िया। यहां पे कॉर्ड पी क्यू जहां जहां लिखा हूं वहां वहां प्लीज ये समझा जाए लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू, लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू। अब बात होती है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू अगर थीटा के टर्म में हो तो कैसे निकलेगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू कैसे निकलेगा? राइट, चलो भाई। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू और पूरा डेरिवेशन है, तो मैं पहले बता देता हूं एग्जैक्टली फार्मूला क्या होता है, उसके बाद डेरिवेशन बताऊंगा। तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू का फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू 2r साइन थीटा अपान 2। मतलब क्या करना? ये थीटा अपान 2, ध्यान समझना, साइन थीटा अपान 2। ये बाई 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, बहुत बढ़िया। 2r साइन थीटा बाई 2, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू। इस पी क्यू कॉर्ड की बेसिकली लेंथ को निकालने का फार्मूला होता है 2r साइन थीटा बाई 2। इसको नोट कर लो। तो हम एक मिनट सुन लो फिर नोट करो। ये क्या हो जाएगा? मतलब तुम्हें अगर मान लो थीटा गिवन है, क्या गिवन है? और लेंथ नहीं गिवन है, और क्या गिवन है? रेडियस। और तुमसे सेगमेंट का क्या पूछा? पेरीमीटर। तो ये तो निकल जाएगा। थीटा पता है 360, 2 पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14, और रेडियस पता रहेगी। अगला लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब क्या? 2r साइन थीटा अपान 2। थीटा क्या है? ये वाला एंगल। नोट करो इसको बेटा। नाउ पेरीमीटर हो चुका है सेगमेंट का। अब अगली हेडिंग पड़ेगी बेटा, क्या पड़ेगी? एरिया ऑफ द सेगमेंट। आइए भाई साहब, नाउ द टॉपिक इज एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट की एरिया मतलब इस इनक्लोज रीजन की तुमसे एरिया पूछ रहा है। तो क्या अभी मैं बताया था कैसे निकलेगा? सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया को यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, पर लिखेंगे एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, बोलो भाई क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओ क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओ क्यू, है ना? आया कि नहीं है? एरिया ऑफ द सेक्टर मान लेते कितना एंगल बना है? थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? थीटा अपान 360 इंटू क्या? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एरिया। इसका भी भाई साहब हम डेरिवेशन कराएंगे, पर अभी फार्मूला जान लेते हैं। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल की एरिया थीटा है और रेडियस पता रहे, मान लो रेडियस कितनी है? आर। कितनी है? क्योंकि आर तो मान ही चुके हैं ना। तो इसका फार्मूला होता है ट्रायंगल की एरिया की आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये पूरा फार्मूला पता किस बेस पे होता है? ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे होता है। यहां से क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो ये बाइसेक्ट कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा? बाइसेक्ट कर जाएगा। अरे यार, सेंटर से जब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर करता है तो कॉर्ड क्या हो जाती है? जब कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है तो याद करो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस। क्या हो जाएंगे? अरे यहाँ पे समझो, एक मिनट समझना ध्यान से। ये बाइसेक्ट पड़ेगा 90,
बाइसेक्ट, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, रेडियस रेडियस, तो कैसे हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो ये वाला जो बचा एंगल कितना हो गया थीटा बाई, ये कितना हो गया। अब तुम समझ पा रहे हो कि थीटा बाई 2 फार्मूले में आ कहां से रहा है, नहीं समझ में आया। ये थीटा बाई 2 में पता चल गया, तुम्हें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है, और क्या पता है हाइपोटेन्यूज। तुम्हें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर ही तो निकालना है, और पता क्या है। तो कौन सा रिलेशन लगेगा जरा बताओ, साइन का। कौन सा लगे, बहुत बढ़िया, साइन का। नहीं समझ पाए, अरे यार तुम्हें क्या निकाल, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है ना। तो ये वाली लेंथ को देख पा रहे हो, ये वाली लेंथ कितनी है, यही तो निकालना है ना, क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा तो इसका डबल कर देंगे। बोलो यार, तो क्या हो जाएगा, थीटा तुम्हें पता है थीटा के सामने कौन होता है, थीटा कितना है, थीटा बाई, अरे इस ट्रायंगल की सिर्फ बात कर रहा हूं बेटा, इस वाले की। थीटा कितना, थीटा बाई, ये कितना रेडियस, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपान, तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या, दिस अपान आर। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा, आर साइन थीटा बाई 2। कर सकते हो, नहीं आएगा हम डेरिवेशन कराएंगे। आज के टाइम पे अगर डेरिवेशन नहीं करा इसका ये मतलब नहीं है हम डेरिवेशन नहीं बताएंगे। आया, नो प्रॉब्लम इट। आ जाओ भाई साहब, तो ये कितना आ गया, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ये आ गया कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा किसका आ गया, अगर माइनर सेगमेंट की एरिया निकल रहा है तो मतलब क्या निकला, एरिया ऑफ द सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू के एरिया को माइनस कर दिया, तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल की एरिया आएगी आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नोट करो बेटा, ये हम माइनर सेगमेंट की एरिया निकाले हैं। तो आओ अब इसको भी बता देते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे लिखा जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आ जाओ भैया, कृपया करके ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा। मैं पूरे फिगर को फिर से बता दे रहा हूं, प्लीज लिखने से पहले यहां पर ध्यान दो वरना उड़ेगा अभी। कहोगे कैसे हो रहा है, देखो सेगमेंट को मैं सिर्फ बना रहा हूं पी क्यू। ये कौन सा सेगमेंट की एरिया है, माइनर, यानी कि ये ऊपर किसकी एरिया आएगी, मेजर, मतलब ये हमको कहते हैं पी जी क्यू। बोलो हमको निकालना क्या है, फिर से लिखता हूं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या, पी जी क्यू। नहीं है जी, बोलो यार इसकी एरिया निकालनी है। तो हम कह रहे हैं सेक्टर तो हम बनाएंगे ही। बोलो यार, ये थीटा बना, एक बार बताओ, ये जो सेक्टर बना है, ये जो ट्रायंगल की एरिया किस में आ रही है, मेजर सेगमेंट में आ रही है कि नहीं आ रही है। अरे यार यही तो है, ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है क्या, पीओ क्यू, ये ट्रायंगल किस में आ रही है, नहीं बुद्धि खुल रही है यार, गजब बुद्धि नहीं लगा रहे हो तो कहां से खुलेगी। मैं बोल रहा यार पी क्यू के ऊपर की एरिया क्या तुम्हें दिख रहा है, मेजर। तो ये ट्रायंगल किस में आ रहा है, मेजर में आ रहा है, माइनर में आ रहा है। हाँ, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ इतना देर से यार, इसके पहले मतलब वैसे भी पूछ रहा हूँ, पी ओ क्यू जो तुम्हें दिख रहा है ये ट्रायंगल, ये किस में आ रहा है, आया कि नहीं है, यानी कि मेजर सेगमेंट की एरिया में कौन आ चुका है, ट्रायंगल आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई। और उसी की एरिया हमें निकालनी है। अच्छा और सोचो, एक बात और सोचो, ये जो पी ओ क्यू तुम्हें पूरा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं पूरे को, कौन सा सेक्टर, कौन सेक्टर बोलते हैं। तो ये वाला जो पूरा इधर का पार्ट, इस सेक्टर के जो ऊपर का पार्ट पूरा बचा हुआ कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है, मेजर सेक्टर में क्या क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो जरा आ रहा कि नहीं आ रहा, ये पूरा क्या है। और पी क्यू लाइन के ऊपर कौन है, सेगमेंट, बहुत बड़ा। अरे पी क्यू लाइन के ऊपर कौन है पूरा, कौन है पूरा, मतलब क्या हुआ, इस मेजर सेक्टर में अगर ट्रायंगल की एरिया को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, आया कि नहीं है। बस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये मतलब एकदम यूनिटरी मेथड, मैं एक्सपेक्ट मैं क्या जरा देर लगाओगे यार, एरिया ऑफ कोई दिक्कत नहीं है, पर दिमाग लगाओ। अभी मुझे इस पर गुस्सा ही ना कि मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब ये मेजर सेगमेंट है, इसमें कौन आ गया, ट्रायंगल, यो नहीं दिमाग लग रही है, मतलब कुछ और सोचो इसका मतलब, चलो जिंदा नहीं हो। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पी जी क्यू, दिस इज इक्वल टू व्हाट, बोलो यार क्या हो जाएगा, लिख रहा हूं एरिया ऑफ मेजर और प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस पूरा वही, और क्या सब इधर उधर हो रहा है। देखो यही होता दिमाग लगाना, देखो ये होता कंपैरिजन करना इधर उधर की, पूरा वही चल रहा है, यही होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरे बस कुछ भी नहीं लगा रहा है, सिर्फ सेक्टर और सेगमेंट की बेसिक एरिया पता चल के पूरा वही खेला हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो शुरू में सेक्टर का पेरीमीटर और सेक्टर की एरिया बता, सब कुछ वही खेला, और सिर्फ दो नया है, एक कॉर्ड की लेंथ निकालेगा, कॉर्ड की लेंथ का क्या है 2r sin थीटा बाई 2, और उसके बाद क्या आया था ट्रायंगल की एरिया क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, खत्म हो चुका है। ओके, तो भाई साहब अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल की फुल थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है।
आने वाले वीडियो में हम एनसीईआरटी के बेस फुल सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। आप लोग से हम ये है कि पूरा होमवर्क जो हमने बता रहे हैं कि मैथ्स को 1 वीक में पूरा रिवीजन करना है, उसको पूरा रिवाइज कर लो और बाकी बची सारी चीजों को पढ़ के आओ। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर मन करे तो एनसीईआरटी को ट्राई करके आना, वरना हम बताएंगे। बाकी होमवर्क जो ट्रायंगल चल रहा था, ट्रायंगल जो तुम लोग रिवाइज कर रहे हो, इस पूरे ट्रायंगल को रिवाइज करो, उसके बाद और भी बची चीजों को रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, बहुत ही बेहतरीन से रिवाइज करो और सब कुछ अच्छे से पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करो। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।